हेलो फ्रेंड्स। चलिए बात कर लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की। सबसे पहले जो बात करूंगा जिस स्टॉक का वो है के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड। आईटी सेक्टर का स्मॉल कैप स्टॉक है। इसका रिजल्ट संडे को आया था। रिजल्ट बिल्कुल 5 स्टार था और उसी मुताबिक जो है आज ये परफॉर्मेंस करता हुआ रिजल्ट के अनुसार आप देख सकते हैं। ये देखिए, सर्किट सर्किट लगाया था। बीच बीच में इसमें कहीं कहीं ट्रेड हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड हुआ है, फिर सर्किट लगाया, फिर नीचे ट्रेड हुआ। तो 5% का इसका सर्किट लगा, क्योंकि ये एएसएम लिस्ट में है तो इसका 5% सर्किट फिक्स है। और ये देखिए, बहुत अच्छा रिटर्न कुछ पिछले कुछ दिनों में दे रखा है। 5 दिनों में देखिए कितना 9% का रिटर्न दे रखा है। अगर एक महीने की बात करें तो 8% और 6 महीने की बात करें तो 129% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते जा रहा है। और ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि अगर जनवरी से बात करें तो कितना है, जनवरी से देख लेते हैं। जनवरी से देखिए 161%। तो ये स्टॉक आईटी का स्मॉल कैप स्टॉक है। ये एएसएम लिस्ट में है, इसलिए अदरवाइज ये बहुत अच्छा लगातार देखिए परफॉर्मेंस अच्छा करते जा रहा था। जब ये हाई पे पहुंचा, एएसएम लिस्ट में डाला गया, तो इसमें गिरावट आई और उसके बाद ये बिल्कुल वोलेटिलिटी रोकने का जो मकसद होता है वो उसमें कामयाब रहा सेबी। और उसके बाद फिर से ये जो है रिजल्ट इसको ऊपर की तरफ ले जा सकता है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जाना मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है देखिए प्रकाश पाइप लिमिटेड, जो कि पीपीएल के नाम से ट्रेड करता है। तो ये पाइपिंग सेक्टर का स्टॉक है और ये स्टॉक आज जो है ना, आज कमाल कर दिया इसने। 20%, 19.99 मतलब 20% का अपर सर्किट था, उसको इसने टच किया। आप देख सकते हैं नीचे ये खुला, नीचे धीरे खुलते खुलते सर्किट में लगा दिया और उसके बाद पूरे दिन सर्किट में ये स्टॉक रहा। तो ये स्टॉक भी अगर देखेंगे तो 5 दिन में कितना रिटर्न दे चुका है, देख सकते हैं 5 दिन में 60% का रिटर्न दे चुका है। 5 दिन में इतना भागा स्टॉक। और 1 महीने की बात करें तो 1 महीने भी 56%, 6 महीने में 164%, जनवरी से बात करें तो 143%। तो कमाल का पैसा बना के दिया है ये भी स्टॉक। इस ये आज जो भागा है 20%, इसके पीछे और उसके बाद भी देखिए इसका पी रेशियो कितना है, सिर्फ 15 का है। तो अभी भी सस्ते में मिल रहा है स्टॉक। इतना भागने का कारण ये है कि सस्ते में मिल रहा है, तो इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के पीछे जो है देख लेते हैं भागने के पीछे क्या कारण है। ये देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज पीपीएल प्रकाश पाइप के लिए। डॉली खन्ना एक इन्वेस्टर हैं और इनके हस्बैंड है राजीव खन्ना। ये दोनों जो है स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, रेज किया है। इसका नतीजा है कि ये 115% जनवरी से ये भाग चुका है। तो एक ये जो है आप देख सकते हैं डॉली खन्ना का यहाँ पे न्यूज आ रहा है। डॉली खन्ना जो है वो 2.78% इनका स्टेक था, जो 3.24% जो है इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया सितंबर में। तो इन्होंने जो है अपना जो जैसे ही ये न्यूज़ आया कि इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, तो इनका जो है जो भी स्टॉक होता है वो बहुत अच्छा स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी स्टॉक होता है, रिटर्न बना के देता है, पावर स्टॉक होता है। इसलिए लोगों के इन्वेस्टर के मन में विश्वास बढ़ा और ये स्टॉक जो है बिल्कुल बहुत अच्छा ऊपर की तरफ भागा। तो ये इसके पीछे की मेन वजह थी। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की अब जिसके आज रिजल्ट आए हैं। तो रिजल्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, जियो फाइनेंस जो जियो फिन के नाम से ट्रेड करता है, इसके आज क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट इसके कैसे रहे। आप ये देख सकते हैं कंसोलिडेटेड का रिजल्ट है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड का रिजल्ट है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये रिजल्ट कैसे है, ये क्वार्टर 2 का है, ये इस बार का क्वार्टर 2 है और ये पिछले साल का क्वार्टर 1 था। तो इसमें अगर देखें, ये पिछले साल का क्वार्टर 2 आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कंपनी जस्ट अभी आईपीओ आई है। तो 2 ही क्वार्टर का आपको दिख रहा है। ये क्वार्टर 1 और ये 2, ये 1 है और ये 2 है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इनका जो है, इनका प्रॉफिट तो बढ़ा है, बट प्रॉफिट के साथ साथ इनका देख लेते हैं एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेज। टोटल एक्सपेंसेज देखिए, टोटल एक्सपेंसेज में इनका ग्रोथ हो गया। एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ गया, 53 से 71 हो गया। और इसलिए इनका देखेंगे, आगे देखेंगे इनका, आप देख सकते हैं ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर चेक करेंगे तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिख रहा है, ये देख सकते हैं 427 वाला हो गया 754। तो ये अगर टोटल देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर इसकी बात किया जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये देख सकते हैं 331 वाला 668 दिख रहा है। तो ये जो इसका रिजल्ट इसके हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट इसके ठीक ठाक दिख रहे हैं। ये रिलायंस जियो फाइनेंस जो है
रिलायंस, चूँकि इसका प्रमोटर भी रिलायंस है, तो इसलिए लोगों का ट्रस्ट भी है। बट ये कंपनी अभी बहुत अर्ली है, कंपनी बड़े-बड़े दावे कर रही है, उस हिसाब से रिज़ल्ट तो अभी ये ठीक-ठाक दिख रहा है। बट ये है कि ये जो रिज़ल्ट है, अभी काफ़ी अर्ली है, अभी लगातार इसको कितने समय तक मेंटेन करके रखती है कंपनी, ये देखना होगा। बट शुरुआती में कह सकते हैं कि रिज़ल्ट ठीक है, रिज़ल्ट पे इस पे अच्छे हैं। इसके प्रॉफ़िट भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं और फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, तो आगे देखते हैं कि क्या इसमें रहता है। इसके प्राइस भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए रिलायंस जियो, ये अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है? ये देखिए 224 पे अभी ये ट्रेड कर रही है। 0.13 आज अप था, इसमें देखिए काफ़ी उतार-चढ़ाव हुआ है आज। तो आज जो रिज़ल्ट आना था, रिज़ल्ट इसका मार्केट क्लोज़ होने के बाद आए हैं। पूरे दिन भर जो है मार्केट में रिज़ल्ट के हिसाब से ऊपर-नीचे बहुत ट्रेड हुआ है। बट फाइनली इसका रिज़ल्ट का असर कल देखने को मिलेगा। अगर इसमें देखिए रिटर्न कितने दिया है, तो बहुत अच्छा रिटर्न ये भी बना के दिया है। 5 दिन में देखिए 0.92, 1 महीने में देखें तो -3, और अगर देखें 6 महीने में, तो 6 महीने में देखिए आपको माइनस पे दिख रहा है। बट ये देखिए जब ये आया था नीचे गया था काफ़ी, ये 200 से नीचे गया था, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया। सर्किट में चला था स्टॉक और उसके बाद जो हाई लगाया तो ये लगातार नीचे जा रहा है। इसका नतीजा ये भी अभी देखिए बिल्कुल अर्ली स्टेज है, बिज़नेस इनका कैसा चलेगा, क्या होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। और पी काफ़ी हाई है, यानी कि ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक। बट प्रमोटर के हिसाब से और जो बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं उसके हिसाब से इसको काफ़ी अच्छा वैल्यू मिल रहा है। तो ये देखना होगा, अभी काफ़ी अर्ली होगा कि ये कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस करती है। तो नाम के हिसाब से परफॉर्मेंस करने में कामयाब रहती है कि नहीं रहती है। बट ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए आप जिनको अच्छा लग रहा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और कंपनी जिसका कि आज रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है ये बैंक जो है, आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप कितना है, सिर्फ़ प 35, देख सकते हैं 35,000 करोड़। और ये जो है अभी देखिए पी रेशियो कितना है, सिर्फ़ 9। तो बहुत सस्ता मिल रहा है और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और रिज़ल्ट पहले भी देखेंगे, ये देखिए जून का रिज़ल्ट भी अच्छा आया था, बीट किया था एस्टीमेट को। हर क्वार्टर का रिज़ल्ट इस स्टॉक का बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रही है ये स्टॉक। और इस बार का रिज़ल्ट भी आज आया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। बट रिज़ल्ट के हिसाब से, रिज़ल्ट मार्केट के दौरान ही आया है, बट रिज़ल्ट के हिसाब से इस स्टॉक को उतना जो है अभी प्राइस नहीं मिला। बट फिर भी स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए 5 दिन में 1%, 1 महीने में देखेंगे तो अभी 1% दिख रहा है, 6 महीने में देखिए 13% है, और 1 जनवरी से देखिए 8% है। और अगर 1 साल का चेक करें तो 1 साल में 13% है, 5 साल का चेक करें तो 82% है। तो ये स्टॉक अभी आपको इंटरेस्ट फाइनेंस सेक्टर में ना धीरे-धीरे करते-करते, ये बैंक जो है काफ़ी छोटी होती थी, पर धीरे-धीरे काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। तो रिटर्न आपको मल्टीबैगर उस टाइप का नहीं दिखेगा जैसे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का दिखता है कि 300-400%। बट जिस तरह से लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, या बैंकिंग सेक्टर का कोई स्मॉल कैप चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए ये स्टॉक ठीक है। ये स्टॉक का रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। ठीक है, स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा नहीं भागा है, बट एक बार भागेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा, क्योंकि इसका पी रेशियो आप देख सकते हैं बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। जिस तरह से परफॉर्मेंस रिजल्ट दिखा रही है उस हिसाब से इसको वैल्यू नहीं मिल रहा है, बट ये कहीं न कहीं उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो ये स्टॉक देखिए आज भी रिजल्ट अच्छा आया है, इसका एनपीए भी डाउन हुआ है, प्रॉफिट भी क कमाई है कंपनी, और इसका प्रोविज़निंग भी कम हुआ है, बट फिर भी इसको नहीं मिला। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई स्मॉल कैप या मतलब छोटा स्टॉक देखना कोई ढूँढ रहे हैं, तो उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, बट पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अचानक से ये नहीं देगा, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, पोटेंशियल है इस कंपनी में। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जिसके रिजल्ट कल आ सकते हैं। देखिए कल जो है ना, आईटी कंपनी के, कई आईटी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक है। तो आईटी का जब एक आया था एक्सपेक्टेशन कि किस तरह से रहेगा क्वार्टर 2, तो इसमें था कि जो लार्ज कैप है ना, लार्ज कैप के रिजल्ट जो है थोड़े डाउन आ सकते हैं, बट मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक है उसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो अब लार्ज कैप के रिजल्ट आ चुके हैं। जैसा उम्मीद था, बहुत अच्छा नहीं आया, बहुत खराब भी नहीं, ठीक है, ओके-ओके रहा। बट उम्मीद से कम ही रहा, जैसा कि एक्सपेक्टेशन इसका था। और जैसा अब जो है मीडियम कैप, जो है मिड कैप, उसके रिजल्ट आने लगे हैं। अब मिड कैप कैटेगरी के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि मिड कैप कैटेगरी स्टॉक जो है, आईटी का स्टॉक जो है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा लार्ज कैप के मुकाबले। तो देखते हैं कल 2 कंपनी, मिड कैप कंपनी जो है, 3 कंपनी, सॉरी 3 कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं कल आईटी का। एक है, उसमें सबसे पहले वन है टाटा एल्क्सी। तो कल पूरा फोकस होगा आईटी कंपनी पे। आईटी कंपनी मिड कैप स्टॉक जो है बढ़िया
बढ़िया स्टॉक 3 स्टॉक टाटा एल्क्सी पे कल पूरा फोकस होगा, कैसे रिजल्ट आते हैं। इस जिसका देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, टाटा का स्टॉक है और 7480 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका देखेंगे तो इसका आप देखिए 5 दिन का रिटर्न देखिए, 5 दिन में 2%, 1 महीने में देखिए 2%, 6 महीने में देखिए तो 18% और जनवरी से देखेंगे तो 18%, 1 साल का देखेंगे तो माइनस में है और 5 साल का देखेंगे तो गजब 600% दे चुका है 5 साल में। ये देखिए बहुत बढ़िया ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया, अभी ये बिल्कुल आस-पास चल रहा है। तो ये अच्छे रिजल्ट का वेट कर रहा है और इसका पी काफ़ी हाई हो गया था, आप देख सकते हैं 61 का, इसलिए भी ये स्टॉक फिर रुक-सा गया है। बट कमाल का स्टॉक है, अगर रिजल्ट अच्छे आएँगे तो इसमें भी मूवमेंट ज़रूर दिख सकता है और जैसे कि एक्सपेक्टेशन है मिड कैप स्टॉक से, तो देखना है कि कल कैसे रिजल्ट आते हैं। 2 और आईटी मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक जिसको हम बात करना चाहेंगे, जिसके रिजल्ट कल आ रहे हैं। अगेन ये भी आईटी सेक्टर का मिड कैप का बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, एलटीटीएस। अब लार्ज कैप भी ये बन चुका है। अब पहले कुछ समय पहले मिड कैप था। आप ये देखेंगे, ये भी देखिए 5000 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है अभी लाल निशान में, बट रिटर्न ये भी बहुत अच्छा बना के दिया है। 5 दिन में देखिए -1% 1 महीने में भी कुछ रिटर्न नहीं है और अगर 6 महीने में बात करें तो देखिए 6 महीने में 36% का रिटर्न दे चुका है। जनवरी से बात करते हैं, जनवरी से कितना दिक रिटर्न बना रखा है? जनवरी से 26% और अगर 1 साल की बात करें तो 30% और 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसने भी पैसा कर दिया है डबल। तो 5 साल में ये भी डबल कर रहा है पैसा, तो ये भी स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर देखेंगे कब ये स्टॉक आया था, 18 में आया था, यानी कि 5 साल हो चुके हैं, ठीक 5 साल हुए हैं और 5 साल में ये 200% ये भी रिटर्न देखिए बहुत अच्छा ऊपर गया था, उसके बाद नीचे गया, उसके बाद फिर ये धीरे-धीरे उसी के धीरे-धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो सेम जैसे टाटा एल्क्सी का चार्ट दिख रहा है, ऐसे ही इसका भी चार्ट दिख रहा है। तो ये मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक सब एक ही जैसे दिखेंगे, बट टाटा एल्क्सी से ये थोड़ी सस्ती मिल रही है, सिर्फ 39 के पी पे मिल रहा है। परफॉर्मेंस इसका भी बढ़िया है, इसका भी जो प्रमोटर है वो एलटी ग्रुप का है, लार्सन एंड टुब्रो बहुत ही फेमस ग्रुप है, तो इसका भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। जिनके पास है आराम से बैठ सकते हैं। देखिए इन स्टॉक का जिसका मैं बात कर रहा हूँ, टाटा एल्क्सी हो, एलटीटीएस हो और अभी हम हैप्पीएस्ट माइंड की भी बात करेंगे, इसके रिजल्ट भी कल आएंगे। तो इन सब स्टॉक का रिजल्ट खराब भी आया ना तो निकलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कमाल के स्टॉक है। देख लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का भी परफॉर्मेंस। ये देखिए हैप्पीएस्ट माइंड, ये भी जो हैप्पीएस्ट माइंड है ना, ये भी आईटी का मिड कैप स्टॉक है। इसका भी देखेंगे तो आज जो है सिर्फ 1.5% अप था, इसके भी रिजल्ट कल ही आने वाले हैं। 5 दिन में देखिए 1%, 1 महीने में देखिए माइनस में, 6 महीने में 7%, जनवरी से देखिए माइनस में और 1 साल से देखेंगे तो भी आपको माइनस में दिखेगा। बट 5 साल का देखेंगे तो 5 साल का में ये आपको कितना दिख रहा है, 139% दिख रहा है। कि कब ये कंपनी आई है देख सकते हैं, 2020 में आई है, तो ये 5 साल नहीं बल्कि 3 साल ही कंपनी को है, एग्ज़ैक्ट 3 साल हुए हैं। और ये जो रिटर्न 3 साल में आपको 139% दिख रहा है, हकीकत में ये जो है ये रिटर्न शुरुआत में जब आया था उसका ही है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ऊपर गया था, उसके बाद ये भी नीचे आया और उसके बाद फ्लैट एक जगह चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये जो है 2000 इनका हाई लगा था, एक 2021 में देखिए अगस्त 21 के आसपास सारे मिड कैप कैटेगरी के आईटी के जो स्टॉक हैं इसी यहीं पे हाई दिखाएँगे। उसके बाद ये सब में डाउनफॉल दिख रहा है और सब अभी फ्लैट है कुछ दिनों से। तो आईटी सेक्टर अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है, क्योंकि आपको सही रेट पे मिल रहा है। ये जब भागेंगे तो अचानक से बहुत अच्छा भागते हैं और पूरा जो है वसूल करके एक तरह से रिटर्न आपको मिल जाता है। तो आईटी का स्टॉक बहुत अच्छे अभी समय है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि पिछले 1-2 सालों से बिल्कुल नहीं भागा है। तो ये आते रहता है दौर, कभी कोई सेक्टर भागेगा खूब, कभी-कभी नहीं भागेगा। तो जब नहीं भागता है ना तभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और दबा के इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाना चाहिए। फिर समय आएगा तो सारा वसूल करके एक ही बार रिटर्न मिलता है। तो आईटी सेक्टर एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका है। तो आप इसका भी अगर देखेंगे पी, तो पी इसका भी काफ़ी हाई हो रखा है, एलटीटीएस से मुकाबले का हाई है, 53 का पी हो रखा है। बट स्टॉक बढ़िया है, बहुत अच्छा, इसका भी प्रमोटर बहुत बढ़िया है, तो ये भी स्टॉक आप कंसीडर कर सकते हैं। एक और आईटी स्टॉक जिसका कल रिजल्ट आने वाला है, न्यूजेन, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, ये भी पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। स्टॉक बढ़िया है, देखिए आज 1.5% अप था, 5 दिन में चेक करें तो 5 दिन में 2%, 1 महीने में 8%, 6 महीने में देखें तो पैसा डबल, 6 महीने में पैसा डबल कर दिया है ये भी स्टॉक। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ये भी, 155% जनवरी से, अगर 1 साल की बात करें तो 155 और 5 साल की बात करें तो 300% का रिटर्न दे चुका है। ये भी कंपनी कब आई है देख लेते हैं, 2018 में, मतलब 5 साल हो गए, 5 साल में 300% बहुत बढ़िया रिटर्न है। तो ये भी इस कंपनी आई का रिजल्ट कल आने वाला है, आईटी का स्टॉक। तो कल 4 आईटी के अच्छे स्टॉक जिसके रिजल्ट आने हैं,
सबका परफॉर्मेंस अगर एक के अच्छे आएँगे तो बाकी की भी उम्मीद है कि अच्छे ही आएँगे, बट चारों स्टॉक बढ़िया हैं, जिनके पास है उनके लिए बहुत बढ़िया है। ये भी इसका भी पी चेक करें तो इसका पी देखिए ठीक मिल रहा है, 35 के पी पे मिल रहा है। तो ये भी स्टॉक का देखिए रिजल्ट पिछले कुछ क्वार्टर के लगातार अच्छे इस एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल बीट किया है। यही कारण है कि ये स्टॉक पिछले 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न भी बना के देने में कामयाब रहा है। अब एक बात कर लेते हैं लास्ट स्टॉक की जिसके रिजल्ट कल आने वाले हैं, बहुत ही सुपर स्टॉक। देखिए, एक और स्टॉक लास्ट स्टॉक जिसके बारे में बात करें बजाज फाइनेंस। इसके रिज़ल्ट भी कल आने वाले हैं। ये एनबीएफसी के फ़ील्ड में काम करता है, तो ये स्टॉक जो है ना पूरे बाज़ार को हिला के रखने वाला स्टॉक है। मतलब बहुत अच्छा इसका वेटेज है ब मार्केट में निफ्टी 50 में और ये स्टॉक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का के नाम से जानी जाती है। 8000 पे अभी चल रहा है। जिसको कुछ समझ नहीं है मार्केट को वो इसमें इन्वेस्टमेंट करके चुपचाप बैठ जाता है। उसको बजाज फाइनेंस के बारे में ज़रूर पता होता है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बी2 के नाम से जाना जाता है, बिग 2। तो ये जो है ये देखिए 5 दिन में माइनस, 1 महीने में देखिए 6%, 6 महीने में देखेंगे 34%। तो ये धीरे-धीरे आपको रिटर्न बना के देता रहता है और ये देखेंगे कि जनवरी से कितना है तो 22%, 1 साल में देखिए तो 9% और अगर 5 साल में देखें तो 5 साल में ये देखिए 274%। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है ना, लार्ज कैप स्टॉक 5 साल में 3 गुना बहुत ही मुश्किल से देता है। 5 साल में डबल कर देता है, 200% बहुत अच्छा माना जाता है। ये देखिए 300% रिटर्न दे रहा है। ये ऐसे स्टॉक है जिसमें आँख बंद कर कर के इन्वेस्टमेंट करिए और रिस्क फ्री एक तरह से माना जाता है। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके रिज़ल्ट भी कल आना है। कल अगर रिज़ल्ट इसके अच्छे आएँगे तो ये पूरे बाज़ार पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ऐसा स्टॉक है। तो ये कुछ स्टॉक था जो कि इम्पोर्टेंट स्टॉक था आज के लिए। तो इन सब स्टॉक पे जो इसके रिज़ल्ट कल आने हैं उस पे फ़ोकस रहेगा। अब देखते हैं कि उसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं, बट ज़्यादातर आईटी सेक्टर फ़ोकस में रहेगा क्योंकि आईटी के बहुत सारे स्टॉक, मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक जिसके कल रिज़ल्ट आ रहे हैं। चलिए ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, थैंक यू।